नमस्कार दोस्तों। हेलो माय क्यूट लिटिल लाल झंडो है। हेलो, आई एम केशव और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन मैरिजेस और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसे तुम लोग आप लोगों को पता है या कभी ऐसा लगा है कि अपने इंडिया में शादी कराने का सिस्टम कितना जैसा है। धर्म, जात पात, शक्ल सूरत तो सब देख लेते हैं, लेकिन क्या इंसान कैसा है कोई देखता है? भले ही पति और पत्नी बहुत अमीर है और एकदम टॉप जात के हैं, लेकिन क्या तुम उसके साथ जिंदगी भर खुश रहोगे? अभी हाल ही में एक किस्सा हुआ था जो कि मैं आप सभी को सुनाता हूँ, और मुझे यकीन है अपने देश के हज़ारों लाखों इलाकों में ऐसा होता होगा। मुझे मेरे पापा ने दूसरे घर चाबी लेके बुलाया था और मैं दादी के घर से लेके जा रहा था। अब जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे जो पड़ोसी है वो उनकी वाइफ को मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। पूरी कॉलोनी में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। और अब बेटा उसे तुम्हारी भाषा में बढ़िया सा बोलते हैं। बोलो जुबान की। जोक सपाट। तो वो जब मार रहे थे और आसपास के सभी घरों के लोग बस बाहर झांक के देख और सुन रहे थे। और आजकल के लोगों को बस यही आता है, कुछ भी होए ए ए ए। अब ऐसे में होता क्या है, मेरे पापा पुलिस को कॉल करते हैं, जो ऑब्वियसली करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, या तो खुद आके होकर कुछ करो। ऐसे में मुझे ना अंकल पे बहुत गुस्सा आती है। ऐसे दारू पी के अपनी बीवी को कौन मारता है, इंसान हो कि क्या हो? इस टाइम पे वो अंकल गेट के बाहर आके झांकने लगे। उन्हें पता चल गया होगा कि उनके लगने वाले हैं। एक दो बार आके गए, कुछ नहीं बोले। जब तीसरी बार आए तो मेरे पापा की तरफ देख के बोलने लगे कि जिसने भी उंगली करी उस पर नज़रें रहेगी। मुझे यूजुअली नहीं आती गुस्सा और ना ही मैं किसी से झगड़ता हूँ, बट इफ़ दे ट्राई टू से समथिंग टू माई लव्ड वन, उन्हें सिखाना पड़ता है। मैं पापा के आगे गया और उन बेवड़े को ज़ोर से बोला कि मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे बोलो जो बोलना है, उनकी तरफ देखना भी मत। मेरे पापा तो मुझे पीछे खींच रहे थे और बोलने से मना कर रहे थे कुछ, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को सिचुएशन से पॉजिटिवली डील करना नहीं सिखाओगे, दैन दे विल बिकम डम्ब और कुछ फालतू का कर बैठेंगे। ऐसे में मैंने मेरे पापा को बोला कि अगर आज आपने मुझे मेरे कदम पीछे करने दिए तो मुझ पे कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। फिर वही सबका घिसा पिटा डायलॉग। वो अंकल बोले, तू बच्चा है, साइड हट जा। मैंने बोला, बच्चा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सही और गलत में अंतर ना बता सके। वो बोले कि हमारी मस्ती चल रही है, तुम बीच में मत आओ। सही में मज़े चल रहे तो ऐसे बोल रहे कि जैसे बीवी की चूड़ियाँ तोड़ देना, उनका सर दीवार में दे मारना और खून निकाल देना कोई खेल हो। हमारे जो साइड में दूसरे पड़ोसी खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि तलाक क्यों नहीं देने देते हैं उनको, ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि अकेले रहो खुश रहो। फिर उनका वही सबका घिसा पीटा डायलॉग कि तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। फिर पुलिस आई। उन्होंने आते ही बड़े कैजुअल तरीके से बोला, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और लेकिन कोई अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो कैसे चलेगा। बाकी बाद में दे टॉट हिम अ गुड लेसन। वो बंदा गाय बन गया था, बट उनकी वाइफ ने फिर भी कुछ नहीं बोला। क्या करते बेचारी भी, दबाव ही इतना था। फिर जाते टाइम मेरे पापा और पुलिस अंकल ने उनको बड़े प्यार से बोला कि अच्छे से रहो, प्यार से रहो सबसे, तुमको कोई ऐसे मारेगा अच्छा लगेगा क्या? फिर इसमें कास्ट का से आई डोंट नो, बोले कि तुम ब्राह्मण हो, पंडित हो, ऐसा करोगे क्या? अब एक बार तुम लोग कास्ट को और रिलीजन को साइड में रख के ध्यान से सोचो। तुम्हारे आसपास तुम किसी से भी नफ़रत करते हो अगर, और या तो तुमसे कोई नफ़रत करता है, तो तुम उनसे नफ़रत उनकी हरकतों के या तो बातों के या तो किसी भी कारण कैसे करते हो, या तो ये देख के करते हो कि इसका धर्म क्या है, इसके जेंडर क्या है, इसका कास्ट क्या है। बाद में मैंने पापा से फिर से पूछा कि डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते वो उन्हें, सिंपल है ना, ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है अलग हो जाओ। यहाँ हर दिन के झगड़ों से तो अच्छा है कि मायके चली जाए छोड़ के। अब पापा बोले कि घर वाले भी तैयार होना चाहिए रखने के लिए, जो कि बहुत गलत बात है। उनके भाई एक बार पहले भी आए थे चिल्लाने अंकल को, क्योंकि फिर से झगड़ा हुआ था पहले भी इनका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साथ लेके चले जाए भांजे और माँ को तकलीफ़ में देख के।
मुझे पता है आसान नहीं है डाइवोर्स देना या तो अलग हो जाना। शादी के बाद बंध जाते हैं दो लोग, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपनी ज़िंदगी ही जीना छोड़ दो। लोग क्या सोचेंगे, दैट डजेंट मैटर। आपकी खुशी निर्भर करती है। मुझे पक्का यकीन है ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं होता होगा। इस देश के हज़ारों गाँवों में ऐसा होता होगा, या जिसमें या तो पति पत्नी को बहुत मारता है, बहुत दारू पी के आके मारता है, या तो पत्नी पति को नीले ड्रम में भर के मार देती है, या तो हनीमून पे ले जाकर धक्का दे देती है। और ध्यान से समझा करो, जेंडर कभी गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। लड़ो अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जहाँ ज़रूरत हो। ऐसा चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है और ना ही सिर्फ लड़कों के लिए। ये उस हर इंसान के लिए है जिसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। नहीं तो यहाँ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट मैस्कुलिनिस्ट लग जाएंगे बोलने में एक ही गलती के कारण कि ये तो सारी मर्द जाति ही खराब है, ये तो सारी लड़कियाँ एक जैसी ही होती है। इंसान गलत होता है, कभी धर्म जात पात या जेंडर नहीं होता। इस स्टोरी पे मैंने शादी पे क्यों बोला, क्योंकि अगर आप इंडिया का स्टैट्स उठाकर देखोगे तो 1% लोग डाइवोर्स लेते हैं। कम लगाना सुन के, 1% फ्रॉम 1000 पीपल। और अर्बन एरियाज़ में तो ये 30 से 40% तक पहुंच जाता है। अब इंडिया में मोस्टली घर वाले चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी या तो बहुत ही बड़े घर में हो और ऊंची जात का बंदा हो। फिर आते हैं इनके सड़े हुए कल्चर्स बहुत सारे, जैसे कि एंगेजमेंट के पहले अगर लड़का लड़की अकेले में मिल लिए तो लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, लोग ये ना हो कहेंगे, लोग राला आप कहेंगे, लोग फलाना कहेंगे। 2025 चल रहा है। But for running long-term relationships by understanding each other and accepting each other by their goods and flaws, इसमें टाइम लगता है। एंगेजमेंट के बाद कैसे पता कि तुम्हारे लायक है या नहीं वो? अच्छा भले हो, अच्छे दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन हर कोई लायक तो नहीं हो सकता ना। और लौंडो तुम सुन लो, गुंडागर्दी करने से या किसी को डराने धमकाने से कोई तुम्हारी नहीं बनती। किसी का बनने के पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो। लेकिन वो तो चले गया। आज बस इतनी ही बात करनी थी। आए नो, थोड़ी ज़्यादा कर ली, बट जो बोला है दिल से बोला है। एंड आई होप कि आप सभी ने भी दिल से सुना हो और दिमाग से समझाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन साला वो थी कौन, कौन किसको लेके चले गया है? ये साला मेरे का आ गया। अरे चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम। सोनम।